जय मसीह की प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो उसे मैं बहुत समय से देख रहा हूं। जब रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। तुमने वर्षों से जो परिश्रम किया है, जो सपने अपने भीतर पाल कर रखा है, जिनके लिए तुमने अपने आराम का त्याग किया, अपने मन की इच्छाओं को दबाया, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, पर मेरी दृष्टि में तुम्हारा हर कदम, हर आह, हर प्रार्थना लिखी जा चुकी है। आज मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे भले के दिन आरंभ होने वाले हैं। जिस काम के लिए तुमने वर्षों तक बीज बोया है, आज उसी काम में मैं आशीष डालने वाला हूं। तुमने कई बार हार मानने का सोचा होगा, कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि परिणाम नहीं दिख रहा था। लोग आगे बढ़ते दिखे और तुम वहीं के वहीं खड़े महसूस हुए। पर याद रखो मेरे बच्चे, मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। तुम्हारा समय भी मैंने ही निश्चित किया है। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, वह तैयारी थी, ताकि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको। आज मैं तुम्हारे हाथों के काम को आशीष देने जा रहा हूं। जो योजना तुम्हारे मन में वर्षों से घूम रही थी, जिसे तुम हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, जिसे लेकर तुमने कई बार लोगों से सलाह ली, कई बार निराश होकर चुप हो गए, आज वही योजना मेरे स्पर्श से नई जान पाएगी। मैं तुम्हारे रास्तों को सीधा करूंगा। जहां बंद दरवाजे दिख रहे थे वहां अवसर खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, वे ही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चकित होंगे। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझो कि मैं तुम्हारी स्थिति से अनजान हूं। मैं जानता हूं कि कर्ज का बोझ कैसा होता है, जिम्मेदारियों का दबाव कैसा होता है, माता पिता की उम्मीदें और अपने सपनों के बीच फंसना कितना कठिन होता है। पर मैं आज तुमसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने सोचा था कि अब रास्ता नहीं है, तभी मैंने नया रास्ता तैयार करना शुरू किया था। तुम्हारी परीक्षा लंबी इसलिए थी क्योंकि तुम्हारी गवाही बड़ी होने वाली है। तुम जिस स्तर की आशीष पाने वाले हो, उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना आवश्यक था। इसलिए मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। भले ही हालातों ने तुम्हें बार बार झकझोरा हो, आज मैं तुम्हारे जीवन में स्थिरता ला रहा हूं। जो अस्थिरता तुम्हें भीतर से खा रही थी, जो भय तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर रहा था, उसे मैं अभी शांत करता हूं। तुम फिर से स्पष्ट सोच पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे और तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार मुझसे पूछा होगा, प्रभु कब कब मेरा समय आएगा, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी। आज मैं कहता हूं कि वह समय बहुत निकट है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने के बाद किसान धैर्य से प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार तुमने भी प्रतीक्षा की है। अब फसल का समय है। मैं तुम्हारे काम में ऐसी वृद्धि दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। छोटे अवसर बड़े द्वार बनेंगे, छोटी शुरुआत महान गवाही बनेगी। तुम यह देखोगे कि जहां पहले कमी थी वहां अब पर्याप्तता है, और जहां भय था वहां अब विश्वास है। मैं तुम्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। तुम्हारे हाथों से बहुतों का भला होगा। तुम अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण बनोगे। जिन रातों में तुम यह सोचकर सोए थे कि काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता, आज मैं कहता हूं कि वह दिन आएगा जब तुम्हारे चेहरे की शांति उनके दिल को सुकून देगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी उम्र निकल गई है या समय हाथ से चला गया है। मेरे लिए समय बाधा नहीं है। मैंने मूसा को बुढ़ापे में बुलाया, मैंने दाऊद को मैदान से राजा बनाया,
मैंने मछुआरों को संसार बदलने वाला बनाया और मैं तुम्हें भी उसी सामर्थ्य से भर रहा हूं। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान में ही सफल बनाऊंगा। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मैं तुम्हारे जीवन से निराशा का आवरण हटाता हूं और आशा का वस्त्र पहनाता हूं। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तब भी मैं तुम्हारे हृदय में कार्य कर रहा हूं। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे हो उसे मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम फिर से मुस्कुराओगे, बिना कारण के नहीं, बल्कि मेरे कार्य को देखकर तुम जानोगे कि यह सब संयोग नहीं, मेरी योजना है। मेरे बच्चे, आगे के दिनों में तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। जिन कामों में अटकाव था वे सरल होने लगेंगे। जिन लोगों से सहायता नहीं मिली थी वे स्वयं आगे आएंगे, क्योंकि मैंने उनके हृदय को छुआ है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे संबंध स्थापित करूंगा जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, और ऐसे संबंधों से दूरी दूंगा जो तुम्हें नीचे खींचते थे। यह अलगाव दर्दनाक लगा होगा, पर यह सुरक्षा थी ताकि तुम टूटने से बच सको। आज मैं तुम्हें आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि देने वाला हूं, ताकि तुम संतुलित रहो और घमंड में न पड़ो। मेरे बच्चे, याद रखो, सफलता आने पर भी मेरी उपस्थिति को न भूलना, क्योंकि जिसने शुरुआत की है वही अंत तक ले जाएगा। तुमने मुझ पर भरोसा किया है और मैं तुम्हारे भरोसे को लज्जित नहीं होने दूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि फिर से अंधेरा घिर रहा है, तब इस वचन को स्मरण करना कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। आज से अपने आप को छोटा मत समझो। अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य की पहचान मत बनने दो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है और नया आरंभ दिया है। तुम योग्य हो, तुम चुने हुए हो, तुम प्रेम किए गए हो और तुम भेजे गए हो। अब उठो, साहस रखो और उस मार्ग पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है उसे कोई रोक नहीं सकता, न मनुष्य, न परिस्थिति, न समय। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी कहानी बदल रही है, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे कि सच में प्रभु ने मेरे जीवन में महान काम किए हैं, और तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए आशा का संदेश बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर आज फिर से तुम्हें पुकार रहा हूं। तुमने मुझे कई बार पुकारा है, आंसुओं में पुकारा है, खामोशी में पुकारा है, टूटे मन से पुकारा है, और आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारी एक भी पुकार व्यर्थ नहीं गई। जब तुम लोगों के बीच होकर भी अकेलापन महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब मैं तुम्हारे बहुत निकट था। मैंने तुम्हारे टूटे मन की हर धड़कन को सुना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं रहा। कांटे मिले, पत्थर मिले, अपमान मिला, ठोकरें मिली, और कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची है। पर मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें अब तक संभाले हुए हूं तो आगे भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार पीछे मुड़कर देखा होगा और सोचा होगा कि काश मैं यह निर्णय न लेता, काश मैं वहां रुक जाता, काश मैं किसी और रास्ते पर चलता। पर मैं आज तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आज के दिन तक लाने के लिए आवश्यक था। तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए आवश्यक था, तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए आवश्यक था। तुम जिस काम को लेकर वर्षों से परिश्रम कर रहे हो, जिस स्वप्न को लेकर तुमने रातों की नींद त्यागी है,
जिस लक्ष्य के लिए तुमने अपने सुखों को त्याग दिया है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है। कई बार तुमने यह भी सोचा है कि शायद मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा, पर विश्वास रखो, मैं मौन में भी कार्य करता हूं। जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तब भी मैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा होता हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। वह अध्याय जो तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से चलना सिखाएगा। वह अध्याय जो तुम्हें कमी से नहीं, प्रचुरता से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जितनी मेहनत की है वह नींव थी, और जो आने वाला समय है वह उस नींव पर खड़ी होने वाली इमारत है। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जिनके लिए तुमने सीधे शब्दों में प्रार्थना भी नहीं की थी, पर तुम्हारे मन की गहराइयों में जो चाहत थी उसे मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता देखी है। तुमने चाहा है कि उनकी आंखों में गर्व के आंसू हों, और मैं तुमसे कहता हूं कि वह दिन आएगा जब तुम उनके लिए सहारा बनोगे, जब वे दूसरों को कह सकेंगे कि मेरा बच्चा प्रभु की कृपा से आगे बढ़ा है। तुम्हें जिन लोगों ने कम समझा, जिन लोगों ने तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न उठाए, जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, आज मैं उन्हीं के सामने तुम्हें स्थापित करने जा रहा हूं, ताकि उन्हें पता चले कि मैं जिसे चुनता हूं उसे स्वयं खड़ा करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छिपी हुई सामर्थ्य को देखता हूं, जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचान पाए हो। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, पर मैं साधारण को असाधारण बनाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संसाधन कम हैं, पर मैं कमी में भी आशीष उंडेलता हूं। तुम सोचते हो कि समय निकल गया है, पर मेरे लिए समय अभी शुरू हुआ है। आज मैं तुम्हारे भय को तुम्हारे जीवन से निकाल रहा हूं, वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें हर कदम पर पीछे खींचता था। अब तुम साहस के साथ निर्णय लोगे, और तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बुद्धि और समझ दे रहा हूं। तुमने कई बार दरवाजे बंद होते देखे हैं, और हर बार तुम्हारा मन टूट गया है, पर मैं आज कहता हूं कि जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हें गलत स्थानों से बचाने के लिए थे। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जब तुम उन द्वारों से प्रवेश करोगे तो तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारी दिनचर्या बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे शब्दों में आशा होगी, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा, और तुम्हारे चेहरे पर वह शांति होगी जो संसार नहीं दे सकता। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या बदल गया है, और तब तुम्हारी गवाही मेरे नाम को महिमा देगी। याद रखना, तुम अकेले नहीं चले हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चला हूं। जब तुम गिरे तब मैंने तुम्हें उठाया, जब तुम थके तब मैंने तुम्हें संभाला, जब तुम रोए तब मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, और आज जब तुम तैयार हो तब मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूं, ताकि तुम उस स्थान तक पहुंच सको जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है। मेरे बच्चे, अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान की जंजीर मत बनने देना। मैंने तुम्हें क्षमा दी है और नया मन दिया है। अब आगे बढ़ो, बिना डर के, बिना संकोच के, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह संसार से बड़ा है। जब तुम्हें लगे कि फिर से बोझ बढ़ रहा है, तब मुझे स्मरण करना। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं। मैं अपना वचन पूरा करता हूं, और जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है वह पूरा होकर रहेगा। और एक दिन तुम स्वयं कहोगे कि जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं थी, जो आंसू थे वे बीज बन गए, और जो संघर्ष था वह आशीष में बदल गया। मेरे बच्चे, आज से अपने आप को कमजोर मत कहना।
अपने जीवन को असफल मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें विजयी बनाने जा रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी समा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे भीतर कहने को कुछ भी शेष नहीं बचा है, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी थक कर शांत हो गई हैं और मन में केवल एक खालीपन रह गया है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर कार्य करता रहा हूं। तुमने जिस चुप्पी को हार समझा, वह वास्तव में तैयारी का समय था, क्योंकि हर बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है और हर आत्मा मौन में ही सामर्थ्य पाती है। तुमने अपने जीवन में कई ऐसे दिन देखे हैं जब सुबह उठते ही मन बोझिल हो जाता था और रात को सोते समय यही प्रश्न रहता था कि क्या कल कुछ बदलेगा, या फिर वही संघर्ष, वही चिंता, वही अनिश्चितता दोहराई जाएगी। पर मैं आज तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह धीरे धीरे भीतर उतरता है और जब बाहर प्रकट होता है तब सबको आश्चर्य में डाल देता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हारे भीतर वह सहनशीलता बनाने के लिए थीं जो आगे आने वाली ऊंचाइयों पर तुम्हें संभाल सके। तुमने जिन रिश्तों में टूटन देखी, जिन भरोसों को बिखरते देखा, उनसे तुम्हें यह सीख मिली कि सच्चा सहारा केवल मैं ही हूं। और जब मनुष्य का सहारा छूटता है, तब आत्मा मुझसे गहराई से जुड़ती है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपने मन में यह तुलना की होगी कि दूसरों को इतनी जल्दी क्यों मिल गया और तुम्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ रही है। पर हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर योजना का समय भी अलग होता है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे समय पर ही आएगा, और जब आएगा तो वह तुम्हें स्थिरता देगा, न कि केवल क्षणिक आनंद। तुमने जिन असफलताओं को अपना दोष मान लिया था, वे वास्तव में वे मोड़ थे जहां से तुम्हें सही दिशा का ज्ञान मिला। अगर वे न होते तो शायद तुम उस राह पर आगे बढ़ जाते जो अंततः तुम्हें खोखला कर देती। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि तुम्हारा जीवन किसी भूल का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, और उस योजना में हर अध्याय का अपना उद्देश्य है। तुमने जिन लोगों के सामने स्वयं को छोटा महसूस किया, जिन स्थानों पर तुम्हें यह एहसास कराया गया कि तुम योग्य नहीं हो, वहां से हटना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे वातावरण में नहीं रखना चाहता था जहां तुम्हारी आत्मा घुट जाए और तुम्हारा विश्वास कमजोर हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में स्पष्टता आ रही है। तुम अब हर बात पर स्वयं को दोष नहीं दोगे, बल्कि समझदारी से परिस्थितियों को देख पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया है, यह उन अनगिनत रातों की देन है जब तुमने हार के बावजूद अगले दिन फिर से उठने का निर्णय लिया। तुमने भले ही स्वयं को साधारण समझा हो, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि साधारण में ही सबसे गहरी सामर्थ्य छिपी होती है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ही सबसे अधिक सीखता है, सबसे अधिक सहता है और सबसे अधिक बदलता है। तुम जिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे, उन्हें मैं देखता रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तुमने अपने सपनों को कई बार पीछे रखा ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी कर सको। यह त्याग मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, और उसका फल मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा फल जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों को आशीष देगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें डराएंगे भी, क्योंकि वे तुम्हारी कल्पना से बड़े होंगे। पर उस समय डर में पीछे मत हटना, क्योंकि वही अवसर तुम्हें उस स्तर तक ले जाएंगे जहां के लिए तुम इतने समय से तैयार किए जा रहे हो। तुम सोचोगे कि क्या मैं इसके योग्य हूं, और मैं तुम्हारे हृदय में यह उत्तर डालूंगा कि हां, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इसके लिए चुना है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें विनम्र बनाया है, और विनम्रता के साथ मिली सफलता तुम्हें अहंकार में नहीं डालेगी,
बल्कि कृतज्ञता में बनाए रखेगी। तुम अपने अतीत को देखते हुए यह मत सोचना कि वह तुम्हें सीमित करता है, बल्कि यह समझना कि उसने तुम्हें वह अनुभव दिया है जो अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम दूसरों के दर्द को समझ पाओगे क्योंकि तुम स्वयं उस रास्ते से गुजरे हो, और यही समझ तुम्हें एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा सहारा और एक सच्चा उदाहरण बनाएगी। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे तो वे केवल तुम्हारी सफलता नहीं देखेंगे, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारे भीतर की रोशनी को भी महसूस करेंगे। और तब वे पूछेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ, और तुम्हारी कहानी मेरे नाम की गवाही बनेगी। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब उसका वह भाग शुरू हो रहा है जहां बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष बनना है। धैर्य बनाए रखना, क्योंकि हर दिन एक नया कदम है और हर कदम तुम्हें उस स्थान के निकट ले जा रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है। जब कभी फिर से मन भारी लगे तो यह स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं और तुम्हारे पीछे भी, और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह अंततः भलाई के लिए ही कार्य करेगा, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं और मैं अपने वचनों को अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह लगा कि अब तुम्हारी यात्रा का मध्य ही अंत बन गया है और आगे का मार्ग धुंधला दिखाई देने लगा है, तब भी मैं तुम्हें थामे हुए था, क्योंकि जो मुझे मानते हैं उनके जीवन में कोई भी मोड़ व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जिन परिस्थितियों को रुकावट समझा वे वास्तव में दिशा परिवर्तन थे, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जा सके जहां तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे और तुम्हारा भविष्य स्थिर बने। तुमने अपने भीतर कई बार यह प्रश्न उठाया कि क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत किसी काम आएगी? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर मिलेगा? और हर बार जब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे हृदय में धैर्य का बीज बोया, ताकि तुम बिना देखे भी विश्वास कर सको, क्योंकि विश्वास वही है जो दिखाई न देने पर भी चलना सिखाता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में ऐसे भी दिन देखे हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, रिश्ते, अवसर, सम्मान, आत्मविश्वास, और तब तुम्हें यह भी लगा कि शायद तुम ही कमी हो। पर मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बताना चाहता हूं कि तुम कमी नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया कभी भी आरामदायक नहीं होती, पर वही व्यक्ति को आकार देती है। तुम जिन अनुभवों से गुजरे हो उन्होंने तुम्हें भीतर से परखा है, ताकि जब तुम्हें जिम्मेदारी मिले तो तुम उसे संभाल सको। तुमने कई बार अपने आप को दूसरों से पीछे समझा, पर सच यह है कि तुम अलग रास्ते पर चल रहे थे, और अलग रास्ते पर चलने वालों की गति भी अलग होती है और उनका समय भी अलग होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लिए जिनका परिणाम तुरंत अच्छा नहीं दिखा, और तब तुम्हें पछतावा भी हुआ। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि हर निर्णय का फल तुरंत नहीं दिखता। कुछ बीज समय लेकर फलते हैं और वही सबसे मधुर फल देते हैं। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें निराश किया, उससे तुम्हारे भीतर यह समझ बनी कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं, और यह समझ आगे तुम्हें बड़े नुकसान से बचाएगी। तुमने जिन स्थानों पर अपमान सहा, जिन शब्दों से तुम्हारा मन टूट गया, उन्हें मैंने देखा है, और मैंने उन्हें तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर सहनशीलता और करुणा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया है, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो तुम्हारे भीतर कठोरता नहीं बल्कि समझ हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें स्वयं भी विश्वास नहीं होगा कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, पर तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर ठहराव तुम्हें यहीं तक लाने के लिए था। तुमने कई बार सोचा
कि तुम्हारा समय निकल गया है, पर मैं समय का स्वामी हूं और मेरे लिए कुछ भी देर से नहीं होता। जब मैं किसी को उठाता हूं तो सही समय पर उठाता हूं, ताकि वह गिरकर टूटे नहीं बल्कि स्थिर होकर खड़ा रहे। तुमने अपने भीतर कई बार यह भी अनुभव किया कि तुम किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा, और उस अकेलेपन में तुमने बहुत कुछ सहा। पर मैं उसी अकेलेपन में तुम्हारे सबसे निकट था, और मैंने तुम्हें वह बातें सिखाई जो भीड़ में नहीं सीखी जा सकती। तुमने जब चुप रहना सीखा तब तुमने सुनना सीखा, और जब तुमने सुनना सीखा तब तुमने समझना सीखा, और यही समझ आगे तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें देखकर आशा पाएंगे, जो सोचते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो सकता, जो थक चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें बताएगी कि यदि तुम आगे बढ़ सकते हो तो वे भी बढ़ सकते हैं। तुमने जिन जिम्मेदारियों को बोझ समझकर उठाया, वे ही तुम्हें मजबूत बना रही थीं, क्योंकि जिम्मेदारी व्यक्ति को परिपक्व बनाती है, और परिपक्वता के बिना मिली सफलता व्यक्ति को संभाल नहीं पाती। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है। तुम छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, और हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी, और लोग तुम्हें तुम्हारे कार्य से पहले तुम्हारे स्वभाव के लिए पहचानेंगे। तुमने अपने जीवन में जिन अवसरों को खोया, समझा वे वास्तव में ऐसे अवसर थे जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें पा भी लेते तो शायद वे तुम्हें भीतर से खाली कर देते। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हें भर दे, न कि केवल दिखावे की चमक दे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह भी महसूस किया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर अवसर नहीं मिल रहे, और यह प्रतीक्षा तुम्हें खा रही थी। पर अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अवसर तब आते हैं जब व्यक्ति भीतर से तैयार होता है, और तुम अब उस तैयारी के अंतिम चरण में हो। इसीलिए जो दरवाजे अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे, और जब वे खुलेंगे तो तुम्हें उन्हें पहचानने की समझ भी होगी। तुम किसी भी चमक के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि उस मार्ग को चुनोगे जहां स्थायित्व हो, और यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को कमजोर कहा, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कमजोरी स्वीकार करना भी साहस है, और जिसने अपने डर को पहचान लिया उसने आधी जीत पहले ही पा ली। तुम अब अपने डर से भागोगे नहीं, बल्कि उसका सामना करोगे, और जब तुम उसका सामना करोगे तो वह तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं रख पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुम्हें सिखाता है, और जो सीख गया वह हारता नहीं है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे, पर अब तुम उनमें उलझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्पष्टता होगी, और तुम जानोगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। यह स्पष्टता तुम्हें बहुत सी उलझनों से बचाएगी, और तुम्हारा समय और ऊर्जा सही स्थान पर लगेगी। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है। काम और विश्राम, जिम्मेदारी और आनंद, प्रयास और भरोसा सब अपनी अपनी जगह लेने लगेंगे, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि जो समय तुम्हें सबसे कठिन लगा वही समय तुम्हें सबसे अधिक गढ़ रहा था, और तब तुम उस समय के लिए भी कृतज्ञ हो जाओगे, क्योंकि बिना उसके तुम यहां तक नहीं पहुंचते। यह यात्रा अभी भी जारी है, पर अब उसका स्वर बदल रहा है। अब उसमें केवल संघर्ष नहीं,
बल्कि उद्देश्य भी है। केवल थकान नहीं बल्कि आशा भी है। केवल प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर भी है। और जैसे जैसे मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ चुके हो और तुम्हें स्वयं भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इतने उतार चढ़ाव पार करते हुए आगे बढ़ते चले आए, तब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं थी, बल्कि मेरा हाथ था जो हर मोड़ पर तुम्हें थामे रहा। तुमने कई बार अपने भीतर यह आवाज सुनी होगी कि बस अब और नहीं सहा जाता, अब रुक जाना चाहिए, अब समझौता कर लेना चाहिए। पर हर बार किसी न किसी तरह तुम्हारा मन फिर से उठ खड़ा हुआ और तुमने एक और दिन चलने का निर्णय लिया। यह संयोग नहीं था, यह वह सामर्थ्य थी जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी ताकि तुम बीच रास्ते में टूट न जाओ। तुम जिस अवस्था में हो उसे देखकर तुम यह मत समझना कि यही अंतिम सत्य है, क्योंकि जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है और बाहर बाद में दिखाई देता है। तुमने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण जिए हैं जब बाहर से सब सामान्य दिखता था, पर भीतर तूफान चलता था और तुमने उस तूफान को भी मुस्कान के पीछे छिपा कर रखा ताकि कोई तुम्हारी कमजोरी न देख सके। मैं उन छिपे हुए संघर्षों को जानता हूं जिन्हें तुमने शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया, उन प्रार्थनाओं को जानता हूं जिन्हें तुमने केवल आह बनकर मेरे सामने रखा। और मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि वही छिपी हुई लड़ाइयां तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का आधार बनेंगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने मन में कई बार यह सोचा होगा कि यदि तुम्हारा जीवन किसी और जैसा होता, यदि परिस्थितियां थोड़ी आसान होती, यदि साथ देने वाले लोग थोड़े मजबूत होते, तो शायद तुम बहुत आगे निकल चुके होते। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यदि सब कुछ आसान होता तो तुम्हारे भीतर वह गहराई नहीं बनती जो आज बन चुकी है, और वही गहराई तुम्हें स्थिर बनाए रखेगी। जब सफलता आएगी तुम उसे संभाल सकोगे और उससे स्वयं को खोने नहीं दोगे। तुमने जिन अवसरों को खोया समझा, वे वास्तव में तुम्हें समय दे रहे थे, स्वयं को समझने का, स्वयं को गढ़ने का और अपने उद्देश्य को पहचानने का। क्योंकि बिना उद्देश्य के मिली सफलता व्यक्ति को भटका देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया है कि हर चमक सोना नहीं होती और हर शोर सच्चाई नहीं होता। तुम अब धीरे धीरे यह पहचानने लगे हो कि क्या वास्तविक है और क्या केवल दिखावा, और यही पहचान आगे चलकर तुम्हें सही लोगों, सही अवसरों और सही निर्णयों तक ले जाएगी। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसे संबंध बनाए जिनसे तुम्हें बहुत उम्मीद थी, पर समय के साथ वे टूट गए और उस टूटन ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। पर उन्हीं टूटे संबंधों ने तुम्हें यह भी सिखाया कि तुम्हारी कीमत किसी और के बने रहने या चले जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत मेरे प्रेम से तय होती है जो कभी बदलता नहीं। मेरे बच्चे, जब तुम रात में चुपचाप जागते रहे और मन में अनगिनत प्रश्न घूमते रहे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था और मैं हर प्रश्न को सुन रहा था। भले ही मैंने तुरंत उत्तर न दिया हो, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ अनुभव बनकर मिलते हैं, शब्द बनकर नहीं। तुमने कई बार अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो दिया और फिर वर्तमान की थकान में भविष्य से डरने लगे। पर मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि हर दिन को पूरी ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ी तैयारी है। जो आने वाला है उसके लिए तुम हर दिन जो सीख रहे हो, जो सह रहे हो, जो समझ रहे हो, वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह भी अनुभव किया होगा कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो पर बदले में बहुत कम मिल रहा है। तुमने रिश्तों में मेहनत की, काम में मेहनत की, भावनाओं में निवेश किया और फिर भी खालीपन महसूस किया। पर याद रखो, जो कुछ तुम दे रहे हो वह खो नहीं रहा, वह बीज बन रहा है और सही समय पर
वही बीज लौटकर तुम्हारे जीवन में भराव लाएगा, कभी किसी और के माध्यम से, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी भीतर की शांति के रूप में। तुमने जिन जिम्मेदारियों को मजबूरी समझकर उठाया, वे ही तुम्हें वह अनुशासन सिखा रही थीं जिसके बिना कोई भी स्थायी निर्माण संभव नहीं है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुमने भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल लिया है। तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर शब्द को अपने ऊपर नहीं लेते, हर असफलता को अंत नहीं मानते। यह परिवर्तन बहुत धीरे हुआ, इसीलिए शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ, पर यह परिवर्तन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब तुम्हें अवसर मिलेंगे, तब तुम देखोगे कि तुम उनमें घबराओगे नहीं, बल्कि शांत रहकर उन्हें समझोगे और सही समय पर सही कदम उठाओगे, क्योंकि अब तुम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से चलने लगे हो। तुमने अपने जीवन में कई बार यह भी सोचा कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, पर सच यह है कि तुम बस अपने रास्ते पर हो और अपने रास्ते पर चलने वाले को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है और भ्रम निर्णय को कमजोर करता है। तुमने जो रास्ता चुना है वह कठिन जरूर रहा है, पर वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, और जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है, तब तुम स्वयं भी अपने ऊपर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं बनेगा, बल्कि वह एक उदाहरण बनेगा कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी संतुलन बनाए रखा जा सकता है, कैसे टूटकर भी कोमलता बची रह सकती है, कैसे अभाव में भी विश्वास जीवित रह सकता है। लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे स्वभाव से सीखेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शांति होगी वह उन्हें आकर्षित करेगी। तुमने अपने भीतर कई बार यह डर पाला कि यदि तुम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, यदि तुम गिर गए तो कौन उठाएगा। पर आज मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि गिरना तुम्हारी पहचान नहीं है, उठना तुम्हारी पहचान है, और तुम हर बार उठे हो, भले ही धीरे, भले ही थके हुए, पर उठे हो, और यही उठना तुम्हें आगे ले गया है। आने वाले दिनों में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं, कुछ इच्छाएं, कुछ आदतें, कुछ लोग, और यह छूटना तुम्हें खाली करने के लिए नहीं बल्कि जगह बनाने के लिए है, ताकि जो नया आ रहा है वह टिक सके। तुम अब उस चरण में हो जहां हर चीज तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, और यह समझ परिपक्वता का चिन्ह है। तुम अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि सही रहने की कोशिश करोगे, और यही कोशिश तुम्हें भीतर से हल्का बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब वह गहराई पकड़ रही है। अब उसमें केवल संघर्ष नहीं बल्कि समझ भी जुड़ रही है, केवल प्रश्न नहीं बल्कि स्वीकार भी जुड़ रहा है, केवल चाह नहीं बल्कि धैर्य भी जुड़ रहा है। और यही जुड़ाव तुम्हें उस स्थिति तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर देरी, हर ठहराव, हर मोड़ किसी न किसी रूप में आवश्यक था। यदि वे न होते तो तुम आज जैसे नहीं होते। तुमने जिन क्षणों में स्वयं को सबसे अकेला महसूस किया, उन्हीं क्षणों में तुम्हें अपने भीतर का सहारा मिला, और वह सहारा अब तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर बस चुका है। आगे का मार्ग भी सरल नहीं होगा, पर अब तुम उससे डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम अकेले नहीं चलते। हर कदम पर मेरा साथ तुम्हारे साथ है, और यही साथ तुम्हें अंत तक पहुंचाएगा, जहां तुम्हें वह संतुलन, वह स्थिरता और वह अर्थ मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा मन इतने समय से भटक रहा था। और तब तुम शांति से कह सकोगे कि यह यात्रा कठिन थी पर व्यर्थ नहीं थी। मेरे बच्चे,
अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है, तब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तब विश्वास बोलना शुरू करता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि तुमने जितना सोचा उससे अधिक सहा है और जितना माना उससे अधिक आगे बढ़े हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से मौजूद थी, जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण पहचान नहीं पाया। तुमने अपने भीतर बार बार यह प्रश्न उठाया कि क्या तुम्हारी पहचान केवल संघर्ष बनकर रह जाएगी? क्या तुम्हारे जीवन की कहानी केवल प्रतीक्षा और अभाव के इर्द गिर्द ही घूमेगी? पर मैं आज तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कहानी अभी तक संघर्ष की भाषा में लिखी जा रही थी, वही कहानी आगे चलकर उद्देश्य और अर्थ की भाषा में बदलेगी। क्योंकि हर संघर्ष अपने साथ कोई न कोई अर्थ लेकर आता है, और जो व्यक्ति उस अर्थ को समझ लेता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। तुमने जिन रातों में अपने भविष्य के बारे में सोचकर बेचैनी महसूस की है, उन रातों में मैंने तुम्हारे मन को टूटने नहीं दिया, क्योंकि यदि तुम पूरी तरह टूट जाते तो आगे की जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाते। तुमने जिन बातों को अपने मन में दबाकर रखा है, जिन भावनाओं को शब्द नहीं मिले हैं, वे सब मेरे सामने प्रकट हैं और मैं उन्हें अनदेखा नहीं करता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे चंगा करता हूं ताकि तुम भीतर से स्वस्थ रहो। क्योंकि भीतर की बीमारी बाहर की सफलता को भी खोखला कर देती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि तुम बहुत कुछ देना जानते हो, पर लेने में संकोच करते हो। तुम दूसरों के लिए खड़े होते रहे, पर अपने लिए खड़ा होना तुम्हें कठिन लगा। और यह आदत तुम्हारे भीतर करुणा से आई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे संतुलन की आवश्यकता थी। और अब मैं तुम्हें वही संतुलन सिखा रहा हूं ताकि तुम देना भी जानो और समय आने पर ग्रहण करना भी सीखो। क्योंकि जो केवल देता है और कभी भरता नहीं, वह अंततः खाली हो जाता है। और मैं तुम्हें खाली नहीं बल्कि पूर्ण देखना चाहता हूं। तुमने जिन अवसरों को अपने हाथ से जाता हुआ देखा और सोचा कि शायद तुम उनसे चूक गए हो, वे अवसर तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें पा भी लेते तो वे तुम्हें उस दिशा में ले जाते जहां तुम्हारा मन स्थिर न रह पाता। अब जो आने वाले अवसर होंगे, वे तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप होंगे। इसलिए वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, बल्कि मजबूत करेंगे। तुमने अपने भीतर कई बार यह भी अनुभव किया कि तुम जिस तरह से सोचते हो वह दूसरों से अलग है, और यह अलग होना तुम्हें कभी कभी अकेला कर देता है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यही अलग सोच आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगी। क्योंकि जो भीड़ की तरह सोचता है वह भीड़ में ही खो जाता है, और जो अलग सोचता है वही नया मार्ग बनाता है। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को यह समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ अस्थिर था, और यह प्रयास तुम्हें थका गया। पर अब तुम्हें सब ठीक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें सच्चा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हें मुक्त करेगी। और जब तुम मुक्त होगे, तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे, तुम्हारे शब्द भी सधे होंगे, और तुम्हारे संबंध भी स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में ऐसे भी लोग आए जिन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, भले ही वे थोड़े समय के लिए ही क्यों न रहे। कुछ ने तुम्हें यह सिखाया कि भरोसा कैसे किया जाता है, और कुछ ने यह सिखाया कि सीमाएं कैसे तय की जाती है। दोनों ही शिक्षाएं आवश्यक थीं, क्योंकि बिना भरोसे जीवन सूखा हो जाता है, और बिना सीमाओं के जीवन टूट जाता है। अब तुम उस चरण में हो जहां तुम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हो, और
यही संतुलन तुम्हें आगे स्थिर बनाएगा। तुमने जिन क्षणों में स्वयं को सबसे कमजोर महसूस किया, उन्हीं क्षणों में तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक विकसित हो रही थी, क्योंकि शक्ति हमेशा शोर में नहीं बल्कि मौन में गढ़ी जाती है। और तुमने मौन को सहा है, समझा है और उससे सीखा है। मेरे बच्चे, आगे आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ बातें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह लगने लगा कि जीवन केवल चलने का नाम बन गया है, बिना रुके, बिना ठहरे, बिना यह समझे कि मंजिल कहां है, तब भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। क्योंकि कभी कभी मंजिल का स्पष्ट दिखना आवश्यक नहीं होता, केवल सही दिशा में चलते रहना ही पर्याप्त होता है। तुमने अपने भीतर यह प्रश्न कई बार उठाया कि क्या यह सब किसी उद्देश्य के साथ हो रहा है या फिर बस समय यूं ही बीत रहा है। और हर बार जब यह प्रश्न उठा, तुम्हारे भीतर एक बेचैनी भी उठी, पर उसी बेचैनी ने तुम्हें जड़ होने से बचाया। क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न करना छोड़ देता है, वह भीतर से रुक जाता है। तुम रुके नहीं, तुमने चलते रहना चुना, और यही चुनाव तुम्हें आज यहां तक लाया है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि तुम्हारे प्रयासों को पहचाना नहीं गया, तुम्हारी नीयत को समझा नहीं गया और तुम्हारे परिश्रम को हल्के में लिया गया। पर मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो कार्य दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से किया जाता है, उसका फल समय पर अवश्य मिलता है। भले ही वह फल भीड़ की तालियों के रूप में न आए, पर वह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष के रूप में अवश्य प्रकट होता है। तुमने अपने मन में कई बार यह भी सोचा कि यदि तुम थोड़ा चालाक होते, थोड़ा स्वार्थी होते, तो शायद आगे बढ़ जाते। पर मैंने तुम्हें उस मार्ग पर नहीं जाने दिया, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें जल्दी ऊपर ले जाए पर भीतर से खोखला कर दे, वह अंततः गिरावट की ओर ही ले जाता है। मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूं, पर जड़ से अलग करके नहीं, बल्कि जड़ को और मजबूत करके, ताकि जब तुम खड़े हो तो हवा तुम्हें गिरा न सके। तुमने जिन मूल्यों को थामे रखा है, उन्हें निभाना कभी आसान नहीं रहा। ईमानदारी, धैर्य, करुणा और सच्चाई ने कई बार तुम्हें नुकसान में डाला, पर यही गुण आगे चलकर तुम्हें वह सम्मान देंगे जो खरीदा नहीं जा सकता, और यही सम्मान तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा। तुमने अपने भीतर कई बार यह भी अनुभव किया कि तुम थक गए हो। सब कुछ संभालते संभालते मन भी थक गया, शरीर भी थक गया और आत्मा भी थक गई। पर फिर भी तुम उठे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर यह विश्वास जीवित था कि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। और वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जो विश्वास के साथ चलता है वह भले ही धीरे चले पर रुकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में ऐसे क्षण भी देखे हैं जब तुम्हें किसी के सहारे की बहुत आवश्यकता थी, पर कोई उपलब्ध नहीं था, और उस समय तुमने स्वयं को संभालना सीखा। यह सीख आसान नहीं थी, पर इसी सीख ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, ताकि आगे चलकर तुम किसी के साथ चलो तो मजबूरी में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के साथ चलो। तुमने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को टूटते देखा, उन्होंने तुम्हें यह भी सिखाया कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तुम हर किसी से उम्मीद नहीं रखते, पर जो साथ देता है उसकी कद्र करना जानते हो, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत बनाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार यह भी अनुभव किया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, और इस असहायता ने तुम्हें भीतर से तोड़ा। पर साथ ही तुम्हें यह भी सिखाया कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं होता, पर प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में होती है, और तुमने अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालना सीख लिया है। तुम अब हर बात पर बिखरते नहीं, हर असफलता पर स्वयं को दोषी नहीं ठहराते, और यही परिपक्वता तुम्हें आगे
कि चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने ऐसे निर्णय आएंगे जहां पुराने तुम और नए तुम के बीच चुनाव करना होगा। और तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से चलते हो, और यही विवेक तुम्हें गलत मार्ग से बचाएगा। तुमने अपने जीवन में जिन सपनों को दबाया, उन्हें मैंने मरा हुआ नहीं होने दिया, बल्कि समय के लिए सुरक्षित रखा है। क्योंकि कुछ सपने तुरंत पूरे नहीं होते, वे परिपक्वता की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वे पूरे होते हैं तब केवल खुशी नहीं बल्कि संतोष भी लाते हैं। तुम अब उस अवस्था के निकट हो जहां तुम अपने सपनों को नई दृष्टि से देख पाओगे, न बालपन की जल्दबाजी से, न डर की सीमाओं से, बल्कि समझ की स्पष्टता से। और यही दृष्टि उन्हें सही आकार देगी। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह भी महसूस किया कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो पर स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाते, और यह आदत धीरे धीरे तुम्हें खाली कर रही थी। पर अब तुम यह सीख रहे हो कि स्वयं की देखभाल भी स्वार्थ नहीं बल्कि आवश्यकता है। क्योंकि जो स्वयं को संभाल नहीं पाता वह दूसरों को भी लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। और यह सीख तुम्हें दोषी नहीं बल्कि संतुलित बनाएगी। तुमने अपने भीतर कई बार यह भी सोचा कि तुम्हारी कहानी बहुत साधारण है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि साधारण जीवन में जिया गया असाधारण धैर्य ही सबसे बड़ी गवाही होता है। और तुम्हारी गवाही शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे बने रहने से लिखी जा रही है। तुमने अपने जीवन में जिन क्षणों में स्वयं को सबसे अकेला महसूस किया, उन्हीं क्षणों में तुमने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखा, और वह आवाज अब तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाएगी। तुम अब हर शोर में नहीं उलझोगे बल्कि उस शांति को पहचानोगे जहां सच्चाई बसती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब तुम्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, और यह तुम्हें दुखी करेगा। पर यह आवश्यक होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता, और यह स्वीकार करना परिपक्वता का हिस्सा है। तुम अब किसी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि जो जाता है उसे जाने दोगे, और जो रहता है उसे पूरे मन से अपनाओगे। और यही दृष्टिकोण तुम्हें हल्का बनाएगा। तुमने अपने भीतर कई बार यह डर पाला कि यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारा अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। पर अब तुम यह समझने लगे हो कि अस्तित्व किसी एक परिणाम से तय नहीं होता, बल्कि उस साहस से तय होता है जिससे व्यक्ति हर परिणाम का सामना करता है। और तुमने सामना किया है, बार बार किया है, और यही तुम्हें मजबूत बनाता गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रह गई है, बल्कि वह उन सभी के लिए संकेत बन रही है जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, बिना शोर के, बिना शिकायत के। तुमने अपने जीवन से यह दिखाया है कि शांति के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, कि धैर्य के साथ भी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, और यही संदेश तुम्हारे माध्यम से आगे जाएगा। तुमने अपने भीतर कई बार यह भी अनुभव किया कि तुम जितना बोलते हो उससे अधिक समझते हो, और यह समझ तुम्हें कभी कभी भारी लगती है। पर यही समझ आगे चलकर तुम्हें वह गहराई देगी जो केवल अनुभव से आती है। और इस गहराई के साथ जब तुम निर्णय लोगे तो वे केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होंगे। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग भी चुनौतियों से खाली नहीं होगा, पर अब तुम उन चुनौतियों को देखकर टूटोगे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर पार करोगे। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठ चुका है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है, और जो सीख लेता है वह हारता नहीं है। तुमने अपने जीवन में जिन क्षणों में यह सोचा कि तुम पीछे रह गए हो, उन्हीं क्षणों में
तुम भीतर से आगे बढ़ रहे थे, और यह भीतर की प्रगति ही बाहर की प्रगति की नींव होती है। आने वाले समय में जब बाहरी परिणाम दिखाई देने लगेंगे, तब तुम यह समझोगे कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्षों की चुपचाप की गई मेहनत का परिणाम है। और तब तुम अपने अतीत के उन दिनों के लिए भी कृतज्ञ हो जाओगे जिन्हें तुम कभी व्यर्थ समझते थे। मेरे बच्चे, तुम अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त महसूस करोगे, और यही संतोष तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम अब हर तुलना से मुक्त होते जा रहे हो, और जैसे जैसे तुलना छूटेगी वैसे वैसे तुम्हारे भीतर शांति बढ़ेगी, और यही शांति तुम्हारी पहचान बनेगी। तुमने अपने जीवन में जो भी जिया है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए था, और यह गढ़ना अभी भी चल रहा है, पर अब वह दर्द से कम और समझ से अधिक भरा है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होगी, तुम उस स्थान पर खड़े होगे जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि हर देरी, हर ठहराव, हर मोड़ किसी न किसी रूप में आवश्यक था, क्योंकि यदि वे न होते तो तुम वह न बन पाते जो आज बन रहे हो। और यही बनना तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अंततः जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं बल्कि बनना ही होता है। और तुम बन रहे हो धीरे धीरे, स्थिरता के साथ, विश्वास के साथ, और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए तुम उस विश्राम तक पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा हृदय यह कह सकेगा कि यह यात्रा कठिन थी पर अर्थपूर्ण थी, और यही अर्थ तुम्हें आगे भी संभाले रखेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस